का मैप ये लग रहा है मुझे पाकिस्तान का नहीं, ऑस्ट्रेलिया का है ये। मैं ना वर्ल्ड मैप के हिसाब से बना रही ना सारे के सारे। जाने तो पेट में अल्टीमेटली है ना, तो क्या करना हम लोगों ने गोल बना के, इतने ही बन पा रहे मेरे से। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट एंड आई एम द वर्स्ट पतले से टू मेकर आई थिंक। बहुत ज़्यादा। हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप कि आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे। तो अगर आजकल मैं मौसम बताऊं आप लोगों को, तो मई के महीने में काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रखी है यहाँ हिमाचल में। और इसके साथ ही आप लोगों को पता है कि जो कोविड के हालात हैं वो भी दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं और इसके जो केसेस हैं दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। तो आप सभी लोगों को मेरा एक संदेश ये है कि सभी लोग अपने अपने घरों में रहें और सेफ़ रहें। प्रॉपरली मास्क वेयर कीजिए, सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए एंड ध्यान रखिए सभी लोग अपना अपना। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ हिमाचल की एक ट्रेडिशनल रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि है पतले सिड्डू की रेसिपी। जी हाँ, जो मैंने पहले आप लोगों के साथ वीडियोस शेयर किए हैं, वो जो सिड्डू है वो थोड़े अलग होते हैं इन सिड्डुओं से। और जो ये पतले सिड्डू होते हैं, इनको बनाने का तरीका थोड़ा अलग होता है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और वीडियो शुरू करने से पहले मेक श्योर कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया हो, और अगर चैनल पे आप लोग नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए विद बेल नोटिफिकेशन ऑन। तो गाइस ये देखिए, अभी हम लोग आटा गूंथ रहे हैं सिड्डू के लिए। और ये सबसे पहले इसमें गया ईस्ट। छोटी कितना डाला ये आपने? भाभी आईडी से डालना। आईडी से, अच्छा। लगभग 2 चम्मच है ना आटे के हिसाब से। आटा थोड़ा ज़्यादा है ना, क्योंकि हमारी फैमिली बड़ी है, तो फिर 2 चम्मच इसमें ईस्ट के डाल दिए। तो ये है निकुंज। इनकी साइड ये पतले सिड्डू बड़े ही शौक के साथ बनाए जाते हैं और खाए जाते हैं। और जो हमारा वाला ये एरिया कोटाई का, यहाँ पे उतने ज़्यादा ट्रेंड में ये नहीं है, बट खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। एक्चुअली पता क्या होता है ना, इनमें मेहनत थोड़ी ज़्यादा लगती है। तो ये आटा गूंथना मैं आपको पता है क्यों बता रही हूँ इस वीडियो में, क्योंकि जो ये पतले सिड्डू के लिए आटा गूंथा जाता है ये थोड़ा अलग होता है, क्योंकि पानी इसमें थोड़ा ज़्यादा हम लोग रखते हैं। तो चलिए अभी देखते हैं पूरी प्रोसेस। ये देखिए, पानी इसमें ज़्यादा डाला है हम लोगों ने। जो नॉर्मल आटा हम लोग गूंथते हैं उसके अकॉर्डिंग पानी काफ़ी ज़्यादा इसमें डाला गया है। ये देखिए, मेरे को लग रहा है जब हम लोग वो बनाते हैं ना, डोसा बोलते हैं उसको, उसके लिए बहुत पतला होता है, इसके लिए थोड़ा सा उससे घना। अच्छा, डोसा को भी हम लोग इसी तरह से पतला बनाते हैं। लौटे, हाँ, हिमाचली डोसा लौटे, जो आप लोगों को पता है। अगर नहीं पता होगा ना तो फिर आप लोग मेरी वीडियो देख लेना, हिमाचली डोसा कैसा होता है। आई बटन पे शो हो जाएगी आपको। तो ये देखिए, काफ़ी देर तक इसको अगर आप घोलते रहेंगे तो इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। ये देखिए कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी लग रही है आटे की। और निकुंज बोल रही है कि वैसे तो ये आटा हो गया है, पर जितना आप लोग इसको घुमाते रहेंगे, जितना ज़्यादा आप लोग इसको घुमाएंगे, उतना अच्छे से ये आटा फूलेगा और उतने ज़्यादा अच्छे सिड्डू बनकर आएंगे। तो ये देखिए, हमारा जो आटा है वो रेडी हो चुका है। निकुंज ने लगभग 20 से 25 मिनट तक इसको घोल घोल के बहुत ही अच्छे से रेडी कर दिया। कितने अच्छे से गूंथा बना है आटा, कितना बढ़िया लग रहा है। और अब हम लोग इसको ढक के रख लेंगे लगभग 2 से 3 घंटे तक। तब तक ये पूरी तरह से फूल जाएगा और उसके बाद हम लोग इसके सिड्डू बनाएंगे। लगभग 2-3 घंटे बाद आपका जो आटा है वो रेडी हो जाएगा सिड्डू बनाने के लिए। तो ये देखिए, ये थोड़ा सा हमने अलग निकाल दिया है और इसके लिए पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। यहाँ पे ऑयल हमने रख दिया है, क्योंकि तवे के ऊपर हल्का सा हमें ऑयल लगाना पड़ेगा, अदरवाइज ये चिपक जाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को तवे पर थोड़ा सा घी लगाना है, ताकि आटा आपका चिपके नहीं। और जो कड़छी है उसको गीला करना है पानी के साथ, और फिर आप लोगों को कड़छी से इस तरह से आटा उठाना है और ये डालना है फिर तवे के ऊपर इस तरह से। और गीले हाथों के साथ इसको थोड़ा आपको फैलाना है। यानी कि थोड़ा आप इसको बड़ा बनाना है, जिस तरह से भटूरू होते हैं, भटूरू के साइज का बनाना है, मोटा सा भटूरू। हाँ, अगर बड़ा तवा होता ना फटाफट से हो जाने थे। 4 सिड्डू डालते, 4-5 है ना, उसमें फटाफट आ जाते हैं ना। ये पकना चाहिए अच्छे से। एक तरह का भटूरू जैसा बन गया ये है ना।
ये देखिए जी है सिड्डू की भरमार। अब थोड़े से मैं ट्राई करती हूँ इससे बन पाएंगे या नहीं। ये सिड्डू थोड़े से मुश्किल है बनाने क्योंकि चिपक जाते हैं हाथ में, तो टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं थोड़े। अभी हाँ जी पानी के साथ इस तरह से गोल गोल बनाना पड़ता है। हालत खराब कर दी सिड्डू की। कौन सी हालत खराब? गला घोंट के रखा है। इतना तो बना, कम से कम बाकी के सिड्डू यहाँ देखो कई कैसे कैसे बने। ये देखो गुड़ चुट के बेइज्जती करवा रहे हैं आप। नहीं इतना कम है। ये लग रहा है मुझे पाकिस्तान का नहीं, ऑस्ट्रेलिया का है ये। मैं ना वर्ल्ड मैप के हिसाब से बना रही ना सारे के सारे, जाने तो पेट में अल्टीमेटली है ना, तो क्या करना हम लोगों ने गोल बना के। इतने ही बन पा रहे मेरे से। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट एंड आई एम द वर्स्ट पतले सिड्डू मेकर आई थिंक। बहुत ज्यादा वाहियात। आप ट्राई करो तो कुछ भी नहीं बन पाएगा। आपसे तो करछी से नहीं निकलेगा। और जब आपके सारे सिड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे तो इसके बाद आप लोगों को इन्हें डालना है सिड्डू मेकर में फॉर 15 to 20 मिनट्स, और उसके बाद ये पक के रेडी हो जाएंगे। तो सिड्डू का जो मज़ा है वो चटनी के बिना तो अधूरा है। और अगर चटनी आप इस तरह से पत्थर से शील के ऊपर बना रहे हो, जिसके ऊपर मम्मी चटनी पीस रहे हैं ना, इसको हम लोग शील बोलते हैं। मम्मी यहाँ भी शील बोलते हैं ना? हाँ जी, शील ही बोलते हैं। तो इसके ऊपर की चटनी तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। थोड़ी सी मेहनत तो इसमें ज़्यादा होती है, बट जो टेस्ट इसका होता है वो बिल्कुल अलग होता है। बहुत ही टेस्टी चटनी बनकर आती है। तो अभी मम्मी ये बना रहे हैं। मम्मी किस किस चीज़ की चटनी है ये? कद्दू का बीज, अच्छा, लहसुन, प्याज, हरा पुदीना, हरी मिर्च, और वो एक डाला है मलोरा बोलते हैं हम उसको, जो घास मलोड़ा। मलोरा बोलते हैं आप भी ना? खट्टा, वो खट्टे के लिए। ये देखिए ये मलोरा घास है जो मम्मी ने कहा कि हम लोग चटनी में खट्टे के लिए यूज़ कर रहे हैं। आप लोग भी बताइएगा कि क्या आप लोग भी इसका यूज़ करते हैं चटनी बनाने के लिए, और अगर करते हैं तो इसको आपकी लोकल बोली में क्या कहा जाता है ना? नाशु दादी क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं दादी? पीस चटनी, चटनी पीस रहे थे। चटनी बना रहे दादी। नाइशू, दादी क्या बना रहे? तो ये देखिए जी, काफ़ी मेहनत के बाद चटनी बन चुकी है। टेस्ट करके देखिए, दो तो थोड़ी सी ये बनी बहुत ही टेस्टी। हाँ, शील वाली चटनी का अलग ही स्वाद होता है, बहुत ही बढ़िया बनी हुई है। तो ये देखिए हमारे पतले सिड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं। वाह, बहुत ही ज़्यादा एकदम सॉफ्ट बने हुए हैं। अभी हम लोग सर्व करने वाले हैं, तो फिर मैं आपको टेस्ट बताती हूँ इनका। अच्छा, मैं क्या बढ़िया लग रहा है। कौन सा टेढ़े मेढ़े मैंने बनाया। हाँ मैं बैठो आप, मैं देती हूँ। देना क्या दाल और रोटी रखा हुआ है। किसी को जूस वगैरह तो नहीं पीते पर क्या दिया दे आपको जूस? यार जो देखिए मैं आपके लिए भी कर दूँ, करके रखूँगी खाली किसी को बनाए हुए। उसके बता दी, रोज पता क्या आपको हर चीज खाओगे।